सबसे पहले तो हुकूमत आज ये कहती रही है कि ये बहुत गलत टाइमिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, तो आपके ख्याल में क्या एहतजाज ये मुलतवी नहीं हो सकता था या ये शंघाई जो ताउन तंजीम है SCO समिट उसके बाद नहीं हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब अपने शो में बुलाने का। आपने तो इतनी सारी बातें करती, मुझे समझ नहीं आ रही मैं जवाब किस किस का दूंगी, बट चले SCO से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। माशाल्लाह ये इतने आलिम फाजिल लोग हैं, इनको लगता है कि सारे इनकी तरह मैट्रिक फेल हैं। आज तो मुझे जरा हंसी भी आ रही है। आज ये खान साहब की निहत्ती बहनों को उठा के ले गए हैं तो उनकी बुजदिली थोड़ी और भी इंसान को अम्यूज करती है। SCO इन्होंने पाकिस्तान में रखवाया क्यों, जब उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त टर्मोइल से गुजर रहा है। 10 दिन कब नहीं हुए कि उन्होंने हमारे MNAs को उठा के ले गए नेशनल असेंबली से। तो क्या इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है? आइन को तोड़ के पता नहीं रॉ या मौसाड या CIA घुसी असेंबली में, क्योंकि बाकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और हमारे MNAs को उठा के ले गए, कह रहे कि हमें पता नहीं है के मसाइल थे। और अगर SCO होनी थी पाकिस्तान में, आप पिछले महीने कर लेते, अगले महीने कर लेते, आज क्यों करानी थी आपने? ये सारे बहाने हैं। और इसी बिलावल और इसी SCO तो पहले से काफी, मेरा ख्याल है कि तो काफी पहले से तयशुदा शेड्यूल था SCO का। रहमान साहब, मैं भी इस असेंबली का हिस्सा रह चुकी हूँ, उनकी सारी गेमें पैंतरे मुझे पता है। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, जब इमरान खान भुट्टो साहब के बाद पाकिस्तान में 2 OIC की मीटिंग्स करने लगे थे और अमेरिका को मौत आ रही थी, इन पर्टिकुलर बाइडन को, तो मुझे याद है कि इस बिलावल ने और इस शहबाज ने बोला था कि देख के देखा है इमरान खान की OIC समिट कैसे करेगा पाकिस्तानी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को इनको नफरत हो रही थी, और पता नहीं इनको SCO से क्या प्यार हो गया। सारे ड्रामे, सारे झूठ, इनको 2 रुपए किसी ने नहीं देने, बस खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं। $7 अरब इनको मिल गया। अच्छा, टॉप लेवल का। डू यू एक्चुअली बिलीव कि ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? 45 साल में तो नहीं किया और अगले 45 साल दिन में कर लेंगे। आई एम सॉरी रहमान साहब, बट दिस इज नॉट हाउ द बॉल वर्क्स। अच्छा, अब ये दूसरी जो चीज जो हुकूमत की तरफ से की जा रही है कि एक सूबा है, सूबे की हुकूमत है, उसके वजीर आला सूबाई तासुब वाले बयानात देते हैं और फिर वो काफिले लेकर जो है वो बार बार इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो इससे सूबाई तासुब जो है वो फैल रहा है। इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये वैलिड है? जी जी बिल्कुल वैलिड है। ये लोग तो जी कुरान पे झूठी कसम खाने वाले लोग असेंबली में बहरूपी बैठे हैं, स्ट्रेंजर्स इन द हाउस बैठे हुए हैं। इनकी बात में कोई हो सकता है सच? 9 फरवरी को दूसरा इलेक्शन करवाया, बट चले इनके इस एलिगेशन पे आ जाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये बात किसने कही थी इलेक्शन के दौरान कि सारा गंद KPK में है और ये सारी शैतानी वहां से आती है क्योंकि हम इन गंजे भाइयों को सजदा नहीं करते। माजरत के साथ आज मैं जरा खराब मूड में, हमारे लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां लगी हैं। ये लोग हमेशा सुबाई और लिसानी बात करते हैं। आपको याद है जब KP में ये ज़रबे अज़ब हो रहा था और हमारे बेचारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDPs, मजबूर लोग KP से कोशिश कर रहे थे पंजाब और सिंध जाने की, इन जालिमों ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। ये उनके ID कार्ड्स चेक करते थे कि तुम KP और सिंध से वापस जाओ। अब इनको लिसानियत याद आई है, ये झूठ बोल रहे हैं। 77 साल से इस मुल्क में शिया सुन्नी कार्ड खेला गया, पंजाबी पठान कार्ड खेला गया, गिलगिती कश्मीरी। अब हमारी बस हो गई है, अब पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है ऑन अ स्मॉल थिंग। आप हैरान होंगे, वो इंग्लिश में कहते थे कैमल दैट ब्रोक द स्ट्रॉज क्रैक। ये बेसिकली बिजली की वजह से लोग निकले हैं। सिर्फ PTI नहीं निकली, पूरी पाकिस्तान निकली है। मिडिल एज खवातीन निकली है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास पीपल आर सिक ऑफ दीस सिकोफेंट्स। मतलब मरियम बिलावल ने जिंदगी में 5 रुपए नहीं कमाए और ये हमें जमहूरियत समझाएंगे, ये हमारा मुल्क हमारे लिए बनाएंगे। ये लिसानियत की बात ये तब उठती है जब उनको वोट चाहिए होता है। वोट उनको कोई देगा नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो एहतजाज की टाइमिंग है, आपके ख्याल में ये आगे पीछे नहीं हो सकता था? क्या जो है वो 15 दिन बाद ये एहतजाज हो जाता? क्या मुमकिन होता? रहमान भाई, आप मुझे जरा ये बताइए, हमारे लोग 2 सालों से जेल में हैं, वो बेगुनाह जेल में बैठे हैं। इमरान खान 1.25 साल से ज्यादा हो गया बेगुनाह जेल में बैठा है। ये उस पे बेहया से बेहया केस बनाते हैं और हारते जाते हैं। ये गेम सारी इसलिए चल रही है कि ये अदालतें तोड़े। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत अगर इंसाफ रहेगा तो हमारे अदालतें वैसी 146 नंबर पे हैं 148 में से, कि वो भी खत्म कर दे। आपको पता है ये जो आईनी तरमीम बिलावल और मरियम लाना चाह रहे हैं, उनको मौत आ रही है इस वक्त। आई एम सॉरी क्रूड वर्ड्स, इट्स एसेंशियली टू इनवैलिडेट आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू इंश्योर कि मैं और आज अब टीवी शो पे बैठे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपनी राय दे रही हूँ,
कल को लोग उठा के हम दोनों को ले जाएंगे कि जी तो मिलिट्री ट्रायल के काबिल है, उन्होंंने नेशनल सिक्योरिटी को ललकारा है। ये गेम चल रही है इस वक्त इस मुल्क में कि जो जुल्म जनरल ज़िया ने किए, जनरल अयूब ने किए, जनरल याया ने किए, जनरल नियाजी ने किए, जनरल मुशर्रफ ने किए, अब वो उनको आईनी शक्ल दे दी जाए। तो मेरी आप बात सुने, इसको हम डिले कर सकते हैं? एक बुढ़े चोर के लिए जिसमें लंदन 3 फ्लैट्स है उसके लिए नई अदालत बनाना चाह रहे हैं। मुझे पता है इससे बेहतर टाइम क्या होगा? सही कटेंगे ना तो कट जाए। लेकिन मसला ये है कि अब आपके पास कोई रास्ता है, अब आपके पास कोई रास्ता है कि इन आईनी तरमीम का कुछ किया जा सके या आप उसका रास्ता रोक सकें इन आईनी तरमीम का? देखिए, हम में से कोई असेंबली नहीं जाएगा, कोई वोट नहीं करेगा। अभी भी ये लोग केपी में हमारे पीछे फिर रहे हैं, कल हरिपुर में फिर रहे थे हमारे एमएनएस के पीछे, आज हमारे पीछे। हमें आज एहतजाज तक नहीं जाने दिया सेनेटर्स को और एमएनएस को, क्योंकि डेस्परेट है। मौलाना फजल रहमान बहुत शातिर खिलाड़ी है, उन्होंने अपने आप को इस गन से डिस्टेंस कर लिया है। सियासत वो करेंगे बट ये तो गलाजत है माजरत के साथ। तो इसलिए इस वक्त सिर्फ इनके पास एक रास्ता है कि 13 एमएनएस को अबडक्ट करें, चाहे पंजाब हो चाहे केपी हो, उनको मारी पीटे हैं, बीवी और बेटियों को ले जाए जैसे सादुल्लाह बलोच की बहन बेटी को ले गए थे, और वोट दिलाएं बिलावल मरियम के अमेंडमेंट्स को। वो होगा नहीं इंशाल्लाह। और अगर इनकी ये हिम्मत है कि केपी में आएंगे और हम पे हाथ डालेंगे, तो फिर ये याद रहे, चोर जो घर आते हैं ना उसको मिठाई कोई नहीं खिलाता, फिर उसके साथ जो होगा वो होगा। अच्छा, लेकिन ये फिर क्या होगा? ये चलता इसी तरह से रहेगा? तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती रहेगी, पकड़ धकड़ करते रहेंगे, शहरों में कंटेनर्स लगते रहेंगे, टेलीफोन बंद होते रहेंगे, यही सब कुछ चलता रहेगा? इन लोगों को हम कह रहे हैं 6 महीनों से, 7 महीनों से, 2 साल से, मत इस गलत रास्ते पे निकलो, मत आइन के खिलाफ जाओ, मत अवाम के खिलाफ जाओ, मत महंगाई करो, मत बेगुनाहों को जेलों में डालो, मत लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, मत लोगों को इतना मारो कि वो मर जाए। जिल्लत शाह को मरवाया, अरशद शरीफ को मरवाया, किस किस को उन्होंने शहीद नहीं किया? कह के थक गए, 2 साल से मारे खाए, हमने एक दफा वापस हाथ नहीं उठाया। हमने 25 मई 2022 को मार खाई, हमने 9 मई 2023 को मार खाई, हम सब ने जेलें खाई। शेर अफजल, अली मोहम्मद, मैं, असद कैसर साहब, उन पर तो फायरिंग भी हुई है। जुनैद अकबर, हमारे इतने वर्कर्स, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह तो खान की बहनों को उठा के ले गए। और हम कितना सब्र करें? किस चीज का? आप मुझे बताएं। हमने तो अपने कफन सर पे बांध ली है कि जो हमारे साथ करना है करो, बट मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। और इन्होंने कसम खाई है कि जो करना मुल्क बनने नहीं देंगे। तो आप मुझे बताएं, ये सब्र की बात, ये आइन की बात, ये किस मुंह से बात करते हैं? अच्छा, और अब लास्टली मुझे ये बताइएगा, ये जो कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज में सरकारी मशीनरी केपी की इस्तेमाल करते हैं और केपी की तरफ तवज्जो कम है, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो कम है, लेकिन एहतजाजों पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जोर ज्यादा है। अब श्योर आप, जारी बात है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, लेकिन आपकी पार्टी, आपके वजीर आला के हवाले से तो ये बात हुकूमत बार बार कह रही है। देखिए, ये लोग हमें मफलूज करना चाह रहे हैं। 4 दिन हो चुके पीटीएम पे, मंजूर पश्तीन के लोगों पे गोला बारूद फेंका जा रहा है। बहाना ये हो रहा है कि जी आईजी इंटीरियर मिनिस्ट्री का है तो वो मजबूर है, उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी बात सुने, ये गोला बारूद पंजाब पुलिस भी तो फेंक सकती थी ना। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के आईजी को किस वजह से मजबूर कर रहे हो? आप खाना जंगी चाहते हो कि आपस में केपी में लड़ाई शुरू हो जाए? गेम तुर्की पुरानी, हम सबको पता है कि केपी के अफगानिस्तान को तोहफे में देना है। भाई अगर अमेरिका के आप इतने गुलाम है तो पहले खुद चले जाओ उनके पास, हमें क्यों भेजते हो? अच्छा, ये बहुत गंदी गेम चल रहा है। ये इधर नहीं रुकनी पीटीआई का। अच्छा, नहीं है इमरान खान का। एसेंशियली जो पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन हो रही है, प्रैक्टिकल तमाम पूरा की मरवत की पुलिस ने, बनो की पुलिस ने, उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द 50 होता है, 100, हम तकरीबन 400-500 बंदा है, कहते हैं हम आप लोग यहाँ पे छोड़े। तो जो फेडरल का काम है मैंने हो जाता है, पता नहीं इनको कैसे दहशतगर्दों को पिन पॉइंट लोकेशन मिलती है कि पुलिस यहाँ यहाँ इनको गोलियां मारो। अजीब मजाक बनाया हुआ है। हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए निकले, अपने वतन के लिए निकले, हमने इस मुल्क को बचाना है, जो कीमत देनी पड़ेगी हम देंगे। अच्छा, अभी इस वक्त जो है वो आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों के काफिले तो चल रहे हैं, तो अभी कहाँ पर पहुंचे हैं? और फिर अगर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि आगे रुकावटें तो मौजूद हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या ये जो लोग जो आपके साथ आ रहे हैं, क्या ये फिर कोई धरना देंगे या फिर कुछ और हिकमत अमली है आपकी?
देखिए, हमारी हिकमत अमली तो छुपी रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे लोगों को ये मारे जा रहे हैं, अच्छा। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वो मोहसिन नकवी जिसके सीएम होते हुए जिले शाह एक मजदूर बच्चे का कत्ल हो गया था एक थाने में, वो मोहसिन नकवी कह रहा है कि जी हमने तो कोई फोर्स, मतलब कोई बंदूकें, कोई पिस्तौलें किसी को नहीं दी हैं, हमने इस्लामाबाद पुलिस में पता नहीं वो मिठाई लेके आएंगे, वो बांट रहे होंगे, ऊपर से जो केपी से हमारे काफिले आ रहे हैं उन पे हेलीकॉप्टर से ये लोग शेलिंग कर रहे हैं। आपने ऐसा सिर्फ ये गन देखा होगा जब लतेश सन पाकिस्तान सिविल आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों पे जिनको हलाल किया जा रहा था,